वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे आज हम कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2। तो इसके टोटल 6 क्वेश्चन हैं। हम पहले फर्स्ट 3 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें 1 आपको यूनिट डायगोनल्स में नज़र आ रहा हो। ये हमारे पास डायगोनल्स होते हैं, ये दो हमारे पास डायगोनल्स हैं। अगर डायगोनल्स हमारे 1 1 हो जाते हैं तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। उसके बाद आता है रो मैट्रिक्स, जो रो की फॉर्म में लिखा होता है। ये आपके पास रो की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। और ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। एंड देन लास्ट वन इज़ नल मैट्रिक्स, वो होगा जिसमें सारे हमारे एलिमेंट्स जो होंगे मैट्रिक्स के वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये भी हमारे पास नल है और ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। आपने पूरा लिखना है कि रो मैट्रिक्स है। वैसे ये हमारे पास एमसीक्यूज में चांस हो सकता है कि ये पूछा जाए, लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चन जो है मोस्टली बहुत कम आते हैं। लेकिन इनको हम छोड़ भी नहीं सकते कि हो भी सकता है ये क्वेश्चन में पूछा जाए। एमसीक्यूज जो होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो ये दोनों हमारे पास आ जाते हैं कॉलम, और लास्ट वन ये हमारे पास है यूनिट। सो आई होप आपको क्वेश्चन 1 अच्छे से क्लियर हुआ है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, कॉलम, नल। अब इसमें आपको कुछ जो है अभी आपने नल, रो और यूनिट और आपने ये कॉलम मैट्रिक्स तो ऊपर कर लिए हैं। अब हमारे पास रहता है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर आपको इस फॉर्म में नज़र आएगा, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है और ये हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, सो चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं कि वो कौन से है। स्क्वायर जो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में होंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास ये भी स्क्वायर है जिसका ऑर्डर सेम होगा 2 क्रॉस 2। ये स्क्वायर है, ये प्रॉपर एक स्क्वायर बनाता है। यहाँ पे भी ये भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और ये 3 क्रॉस 3 ये भी स्क्वायर में ही है, यानी जिनके ऑर्डर सेम हो जाते हैं वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। अब सेकंड वन है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम देख लेते हैं हमारे पास कौन से होंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा इसमें 1 वाला, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ये हमारा आएगा 1 वाला। फिर उसके बाद हम 2 वाला दें, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। 5 वाला भी हमारे पास रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर है। और 7 वाला भी हमारे पास रेक्टेंगुलर है। 8 नहीं है, 9 वाला भी हमारे पास रेक्टेंगुलर है। यानी आपको पता है रेक्टेंगल दो तरह की होती है, एक इस तरह से होती है और एक इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये दो तो हमारे पास 1 2 5 6 7 एंड 9 ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। उसके बाद हमें पूछा जा रहा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम बता सकते हैं कि वो ही होते हैं जो सिर्फ रो में लिखी जाए, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे यही है एक रो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पूछा जा रहा है कॉलम मैट्रिक्स कौन से हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास ये 2 है और इसके अलावा 7 है। ठीक है, आई होप आपको साथ साथ अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो रही होगी। आगे हमारे पास पूछा जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक और यूनिट मैट्रिक एक ही होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक सेम होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 वाला पार्ट जो है ये आइडेंटिटी भी है और यूनिट मैट्रिक्स भी है। लास्ट वन इज नल मैट्रिक। नल मैट्रिक्स हमारे पास हैं ये जो 9th वाला, आप लोग देख सकते हैं इसमें सारे एलिमेंट 0 0 0 हैं, तो इट्स मीन हमारे पास नल मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करने वाले हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर, यूनिट एंड स्केलर। यानी हमने सिर्फ 3 फाइंड करने हैं, डायगोनल्स, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास ये लिखे हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि इसमें डायगोनल्स कौन से होंगे, स्केलर कौन से होंगे और यूनिट मैट्रिक्स कौन से होंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं डायगोनल। डायगोनल जिसमें डायगोनल्स मौजूद हों। ठीक है, तो डायगोनल्स आप देख सकते हैं ए में भी सारे डायगोनल्स हैं, बी में भी सारे डायगोनल्स हैं, 3 ये सारे डायगोनल्स हैं, क्योंकि इसमें देखें सब सेम है 4 4, यानी इनका जो डायगोनल ये वाला डायगोनल होगा ये कोई भी हो सकता है।
1 1 हो, पर जो डायगनल्स होंगे ना वो कोई भी वैल्यू होगी, बाकी सारा मैट्रिक्स 0 0 हो सकता है। ठीक है, ये डायगनल है, ये भी डायगनल है। आप देखते हैं ये 2 1 ये भी डायगनल है, ये भी डायगनल है, ये भी हमारे पास डायगनल ही है, और ये वाला भी हमारे पास डायगनल है। यानी कि सारे हमारे पास डायगनल्स जो है ABCD E तक सारे हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स हैं। सेकेंड वन इज स्केलर। अब स्केलर मैट्रिक्स कौन से होंगे? ये जो हमारे पास ये वाला A वाला और E वाला, क्योंकि इसमें जो डायगनल है, इसका जो डायगनल है ये सेम नहीं है, इसमें भी ऑर्डर सेम नहीं है और इसका भी ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास जो सेम डायगनल बनते हैं वो A और C बनते हैं, सॉरी A और E बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास यूनिट में आ जाता है ना, ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो हमारे पास जो आएगा ना वो A और E आएगा। E किस तरह से होगा? 5 - 3 2 और 1 + 1 2, तो 2 2 कोई एक वैल्यू होगी 1 से, जो 1 से बड़ी कोई वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है स्केलर। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।